Assalamu alaikum. This is Dr. Imran Khan, and today we will discuss about the physical properties of metals and non-metals. जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अराउंड में जितनी भी चीज़ें हैं या तो ये मेटल्स हैं या ये नॉन मेटल्स हैं। आप जिस स्मार्टफोन पे ये लेक्चर सुन रहे हैं या लैपटॉप पे मुझे देख रहे हैं, वो जो टेबल आपके पास है, जिस चेयर पर आप बैठे हैं या जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं, ये तमाम या तो मेटल्स में से हैं या नॉन मेटल्स में से हैं। तो आज हम जो आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ज़्यादातर बताएंगे कि क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, और उसके बाद एक ओवरव्यू हम रखेंगे मेटलॉइड्स के हवाले से। इस लेक्चर के बाद आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और ये डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो जाएगी कि क्या चीज़ मेटल होती है और क्या चीज़ नॉन मेटल होती है। सबसे पहले हम मेटल के हवाले से जब बात करेंगे तो मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। आपने अपने किचन में बर्तन देखे होंगे जो एक इसके ऊपर एक स्पेसिफिक सी शाइन होती है, एक चमक होती है। वो क्या होता है? वो लस्ट्रस जो क्वालिटी है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ मेटल के अंदर होती है। नंबर 2, ये इसके अंदर एक हार्डनेस होती है। फॉर इंस्टेंस कभी भी आपसे कोई खाने की प्लेट गिर जाती है या आपका स्मार्टफोन गिर जाता है, आपका मोबाइल आपके हाथ से गिर जाता है, तो आप नोट कीजिएगा कि उसके ऊपर जो मौजूद उसमें मेटल है उसको कुछ नहीं होता। हाँ, उसके जो स्क्रीन है वो ज़रूर ब्रेक हो जाता है समटाइम्स, कुछ केसेस में, लेकिन मेटल को कुछ नहीं होता। नंबर 2, हार्डनेस। ये इसकी बहुत अहम प्रॉपर्टी है। चाहे खाने का चमचा गिर जाए या कोई और मेटालिक चीज़ गिर जाए तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक हार्डनेस होती है जिसकी वजह जो उसको टूटने से बचाती है। वो टूट नहीं पाता उस हार्डनेस की वजह से, और जो कि मेटल की एक बहुत अहम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में शुमार की जाती है। उसके अलावा मेलिएबिलिटी। मेटल को आप जब हैमर से लेकर मारते हैं तो आप अगर इस पेन को हैमर मारेंगे तो ये टूट जाएगा, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर मेलिएबिलिटी क्योंकि नहीं है। लेकिन मेटल की अगर कोई चीज़ आप लेते हैं और उसको आप हैमर से ज़ोर से प्रेशराइज करके भी मारते हैं तो क्या होगा? वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो टूटता नहीं है आपसे। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू शीट्स। तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ये मेलिएबिलिटी होती है कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो टूटता नहीं है। उसके अलावा आप जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपने वायर्स देखे होंगे, कभी कोई प्लास्टिक का नहीं देखा होगा। ये तमाम वायर्स जो हैं मेटल डक्टाइल होने की वजह से इलेक्ट्रिक वायर्स के में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिक वायर्स मेटल की बुनियाद पर बनाए जाते हैं, मेटल की को लेकर बनाए जाते हैं। इसकी बनाने में तमाम मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जब भी कभी बिजली के तार आपको इस्तेमाल करने होते हैं तो वो मेटालिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बिजली बहुत तेज़ी से जाती है, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। और एज़ कम्पेयर टू दैट अगर आप लकड़ी का तार बनाना चाहें तो उसमें बिजली आगे नहीं बढ़ेगी बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और प्रॉपर्टी अगर हम मेटल की नोट करें, आपके किचन में जब भी आप खाना पकता हुआ देखेंगे तो कभी भी किसी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं देखेंगे। आप जब भी खाना पकते हुए देखेंगे वो मेटालिक होगा, वो मेटल का होगा बर्तन, जो भी होगा, वो पॉट, वो पतीली, वो मेटल की बुनियाद पर, मेटल के इस्तेमाल करके बनाई गई होगी। क्यों? क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल। तो इस तरह से मैंने आपसे कितनी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की मेटल की। दे आर हार्ड, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलिएबल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी नॉलेज भी देना चाहूँगा जो शायद आपके एग्जाम्स में ना उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन आपको एटलीस्ट पता ज़रूर होना चाहिए। मेटल्स आर सोनोरस। ये बहुत ज़्यादा साउंड पैदा करते हैं। जब एक से दूसरे मेटल को मारा जाता है तो इनके अंदर जो साउंड होता है वो कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इस क्वालिटी की वजह से हम इसको सोनोरस कहते हैं कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने कभी अपने स्कूल की बेल देखी होगी तो वो मेटल की होती है, और उसको जब आप मेटल से मारते हैं तो उसके अंदर से एक तेज़ साउंड पैदा होता है जो मेटल की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम इसको अब हम कंपेयर अगर करते हैं नॉन मेटल से, तो नॉन मेटल को सिंपली आपने कन्वर्ट कर लेना है तमाम ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़, जो भी मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मेटल्स की, आपने उन सबको ऑपोजिट कर लेना है तो आपको नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, वो बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के,
वो डक्टाइल नहीं होते, उनको आप वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर नॉट मैलिएबल, उनके अंदर मैलिएबिलिटी नहीं होती है, और जब आप उनको मारते हैं हैमर से, उन पे प्रेशर पड़ता है, तो चाहे वो लकड़ी हो चाहे वो प्लास्टिक हो, वो टूट जाते हैं, लेकिन वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, और उनके अंदर हार्डनेस नहीं होती है, सॉफ्ट होते हैं। और अगर वो सॉफ्ट ना भी हों, वो हार्ड भी हो, तो वो टूटने की उनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, वो उनके अंदर वो हार्डनेस नहीं होती है, और दे आर लस्ट्रस, दे आर नॉट लस्ट्रस। एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1A है, 2A है, या जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। लेकिन नॉन मेटल्स आपको कहाँ मिलेंगे? ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, 6A, 7A। आपको इन तमाम ग्रुप्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी वो नॉन मेटल्स की मिलेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो अगर गैशियस फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में अगर आप उनको देखेंगे, तो आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर आप मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स में ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, एक मरकरी को छोड़ के, विच इज़ इन लिक्विड स्टेट। सिर्फ एक मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी तमाम मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। जबकि अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, तो सॉलिड स्टेट में नॉन मेटल्स में आपको कार्बन मिलेगा, सल्फर मिलेगा, और लिक्विड में एक सिर्फ आपको नॉन मेटल मिलेगा, बाकी तमाम जो है वो या गैसियस हैं या सॉलिड है। लेकिन एक आपको नॉन मेटल ऐसा मिलेगा जो कि लिक्विड स्टेट में है, वो क्या है जी? ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल जो कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। अब एक और एक्सेप्शन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और वो एक्सेप्शन ये है कि आपको मैंने बताया कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं इनके अंदर। आपको हो सकता है लगे कि नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी मेटल में भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेजॉरिटी की। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि जी मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। तो अगर हम नॉन मेटल को लेते हैं, तो नॉन मेटल के अंदर एक एलिमेंट मैंने आपसे डिस्कस किया, कार्बन का। कार्बन की जो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है वो क्या है? डायमंड, हीरा। इट इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म। ये कार्बन की ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, लेकिन इसकी हार्डनेस दुनिया मानती है। तो ये एक एक्सेप्शन ज़रूर हो सकता है कि नॉन मेटल्स में भी हार्ड चीज़ें पाई जाती हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी में क्या चीज़ हार्ड होती है वो मेटल्स, और जो लेस हार्ड है उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल्स। अब हम बात करेंगे मेटल्स के बाद, नॉन मेटल्स के बाद मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड जनाब एक मिक्सचर टाइप की एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो इनकी ऑक्साइड्स बनती हैं ना, मेटलॉइड्स की जो ऑक्साइड्स बनती हैं वो एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं। जबकि आप दोनों प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं, और इसलिए इसको मेटलॉइड्स कहा जाता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कहीं कोई कमी हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आकर बता सकते हैं, और मज़ीद इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भी वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर दूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।